भाजपा का गुजरात में जिहादी स्लीपर सेल पर सख्त कार्रवाई का संकल्प। सुन लीजिए आप, यानी चुनाव से पहले फिर हिंदुओं को मूर्ख बनाने का प्रयास। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी ही गुजरात में, 27 ईयर्स, और आज वो कह रहे हैं जिहादी और स्लीपर सेल पे हम कार्रवाई करेंगे। यानी 27 साल से आप हिंदुओं को ठग रहे थे, झक मार रहे थे, आप झक मार रहे थे। आप इसको देखिए, भाजपा ने आतंकी व जिहादी स्लीपर सेल पर लगाम कसने, सरकारी व निजी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एंटी डैमेज एक्ट बनाने का संकल्प लिया। समान नागरिक संहिता का लॉलीपॉप वो सब जगह थमाते जा रहे हैं। मैं उस पर अभी अमित शाह जी का बयान आपको दिखाऊंगा। तो समान नागरिक संहिता लागू करने, 27 साल में ये समान नागरिक संहिता लागू नहीं कर सके। ये हम तब मान लेते हैं कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, नहीं कर सकते थे, लेकिन बीच में 27 साल में वाजपेयी की भी सरकार आते हैं, मान लेते हैं उनमें कम बहुमत था। पिछले 8 साल से तो आप पूर्ण बहुमत हो, तब क्यों नहीं लागू कर पा रहे हो? राज्य इसको पारित करेगा, फिर केंद्र के पास आता है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है तो वो कानून बनता है। तो अभी तो 8 साल से हो, बीच में एक चुनाव आप जीत भी चुके हो 17 में विधानसभा का, लेकिन फिर आप, यानी कितना मूर्ख समझते हैं हिंदुओं को, जिसका कोई और छोड़ नहीं। क्योंकि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का लॉलीपॉप देके ये चुनाव जीत गए। उत्तराखंड में इनकी हालत बहुत खराब थी, 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, हिंदुओं ने विरोध किया। वहां के जो 4 तीर्थ स्थल हैं उन पे कब्जा करना इन्होंने चाहा, केदारनाथ आदि पे। हिंदुओं के विरोध के कारण इनको भागना पड़ा, उससे पल्ला झाड़ना पड़ा, उसको खत्म करना पड़ा कि हम नहीं करेंगे कब्जा, और फिर लॉलीपॉप दिया तो जनता ने फिर से भरोसा कर लिया। अब यही लॉलीपॉप हिमाचल, यही लॉलीपॉप कर्नाटका, और जहां 27 साल से वहां भी यही लॉलीपॉप, सेम लॉलीपॉप। अब ये जनता समझ ले। मैं अमित शाह जी का बयान दिखाता हूं कि ये सीए और एनआरसी की तरह यूसीसी पे लटकाने वाले हैं कैसे। अभी आपको अमित शाह जी के बयान अभी थोड़ी देर में दिखाता हूं। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो है ये पूरा जारी किया। आप इनका संकल्प पत्र देख लीजिए। संकल्प पत्र में वही जिहादी, आतंकवादी, स्लीपर सेल, और स्लीपर सेल किसके अंदर भर्ती है? आपको ये फोटोग्राफ देखिए, उदयपुर में कन्हैया लाल को जो मारा रियाज अट्टारी, वो स्लीपर सेल आतंकवादी किसकी पार्टी में था? भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा में। स्लीपर सेल वो जो जम्मू कश्मीर में तालिब पकड़ा गया लश्कर का आतंकवादी, वो किसकी पार्टी का सोशल मीडिया हेड था? वहां भारतीय जनता पार्टी का। तो स्लीपर सेल तो आप भर्ती करते जा रहे हो और जनता को झूठ बोल रहे हो और समान नागरिक संहिता का लॉलीपॉप दे रहे हो। अब आपको मैं अमित शाह जी के बयान पढ़ाता हूं। ये बयान देखिए, ध्यान से इस बयान को देखिए। भाजपा समान नागरिक संहिता लागू करने को प्रतिबद्ध। आपको लगेगा हाँ, नीचे देख लीजिए लाइन। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और चर्चाओं को पूरा करने के बाद करेंगे क्रियान्वित। यानी यही इन्होंने गेम खेल दिया कि हमने की, और अब आपने देख लिया सीए पे मुस्लिम मानने को तैयार नहीं, जबकि इनके यहां नागरिकता भी नहीं जा रही थी, तो इन्होंने सरेंडर किया, शाहीन बाग के आगे बैठ गए ऐसे। एनआरसी पे कहे कि हमें कोई नहीं रोक सकता संसद में। रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री जी ने कहा हम एनआरसी नहीं लाएंगे। आज तक ये सीए लागू नहीं कर सके, झूठ बोला जनता से। सीए की नियमावली अभी तक नहीं बनी है। अभी जो गुजरात में कई सरकारी यूट्यूबर्स आपको झूठ बोला, आपसे कई यूट्यूबर्स की सीए के तहत गुजरात में नागरिकता दी है, नहीं, वो पुराने 1950-55 के कानून से उन्होंने नागरिकता दी है, सीए नहीं लागू है। आप देख लीजिए। और यहां भी करें लोकतांत्रिक प्रक्रिया, यानी आपको लटकाने का, चर्चाओं को पूरा करने, यानी मुस्लिम आपको चर्चा करने देंगे। फिर से देख लीजिए कि उन्होंने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने वीरवार को कहा, भाजपा सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और चर्चाओं को पूरा होने के उपरांत देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जनसंघ के समय से हम कह रहे हैं, ये जितना इनको नारे हैं वो तब से ही दे रहे हैं, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चर्चा को पूरा करने, यानी ये लटकाने की प्रक्रिया है। उन्होंने साफ साफ ये दिखा दिया है। और वो कहते हैं कि भाजपा छोड़कर कोई भी दल जो है समान नागरिक संहिता के समर्थन में नहीं है। तो कोई भी दल नहीं है तो इसको आपको एक्सपोज करना था, अनुच्छेद 44। आप भी तो उसी लाइन में चले गए, चुनाव के समय आपको याद आ रहे हैं। तो ये आप ये बयान देखिए, इसी बयान में ही छुपा है कि ये लागू नहीं होने जा रहा। ये लोकतांत्रिक, क्योंकि अमित शाह जी ने खुद ही कहा सीए के लिए, वो वैसे लिख के दें तब हम सीए लागू करेंगे, कांग्रेस लिख के दे तब सीए लागू करेंगे। तो कैसे वो भागते हैं। ये गुजरात चुनाव के पहले आपको एक ट्रेलर दिख गया। अब मानना ना मानना आपका काम है, अखबार में छपा हुआ मैंने दिखा दिया है। अब आप जो है एक और, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा,
उसके बयान देख लीजिए। देश में जिहादी मानसिकता के खिलाफ सक्रिय लड़ाई जरूरी। ये वही आदमी है जो करा था भागवा मतलब भाजपा ने, जो गुजरात चुनाव से पहले ये खेल शुरू हो चुका है इनके। जिहादी मानसिकता के खिलाफ सक्रिय लड़ाई जरूरी है, यही आदमी कह रहा था ना। ये यही आदमी है ना जिनके कार्यकाल में, अध्यक्ष कार्यकाल में कन्हैया लाल का गला इन्हीं की पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के रियाज अट्टारी ने काटा है। जिहादी मानसिकता तो आपकी पार्टी में है। ये यही आदमी है ना जिनके अध्यक्ष रहते भाजपा के अंदर तालिब हुसैन, जो लश्कर का आतंकवादी जम्मू में निकला है, जिसको इन्होंने सोशल मीडिया हेड वहां का बना रखा था। जिहादी मानसिकता तो आपकी पार्टी में भर्ती करते जा रहे हो। जिहादी मानसिकता के खिलाफ लड़ाई कैसे करोगे जब आप नुपुर शर्मा को सच बोलने पर उठाकर फेंक दिया? और यही अध्यक्ष जी है ना जिन्होंने कहा नुपुर शर्मा फ्रिंज एलिमेंट है, नवीन जिंदल फ्रिंज एलिमेंट है। आज चुनाव से पहले जिहादी मानसिकता समझ में आ रहा है, और चुनाव से पहले जिहादी मानसिकता के समय सरेंडर होते हुए अपने कार्यकर्ता को उठाकर फेंक रहा था, नुपुर को और नवीन जिंदल को। कितना ठगोगे, कितना पाखंड करोगे? ये पूरे पाखंड में जो है आपको ये दिख रहा है। इसलिए आपको पुराने बयान इनके रखने चाहिए, इनके कार्यकाल का आकलन करना चाहिए, और इनके चुनावी जो लोकल लेवल के रिजल्ट है उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि ना आपको मिनिस्ट्री मीडिया बताएगी और सरकारी यूट्यूबर्स वैसे भी पट्टा बांधे घूम रहे हैं।